हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक से सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को समझने वाले हैं, जो वनडे एग्जाम में आजकल इसमें से क्वेश्चन जो है आने की संभावना अत्यधिक रही है। तो आइए हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानने और इसको सीखने कि इसमें कौन से फैक्टर होते हैं जो कंपटीशन में जो है ज़्यादा दिक्कत करते हैं और कौन जो है इजीली समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को जो है हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, ये जानेंगे। हिंदी में इसको साधारण ब्याज कहते हैं या इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसके कुछ टॉपिक है जो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे ब्याज। इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई धन कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, और एक निश्चित समय बाद जब हम वापस करने जाते हैं तो जो धन अतिरिक्त हम देते हैं वह ब्याज कहलाता है। अर्थात जैसे हम किसी से 5,000 रुपये हम कर्ज लेते हैं और 2 साल बाद जो है हम ले जाकर 6,000 रुपया उसको देते हैं, तो जो अतिरिक्त राशि हम उसको दिए यह राशि ही ब्याज कहलाती है। अर्थात सिंपल से डिफिनीशन इसका दे सकते हैं आप कि जब कोई धन कर्ज ली जाती है या दी जाती है तो एक निश्चित समय के बाद जो अतिरिक्त राशि ली जाती है या दी जाती है वह ब्याज की राशि कहलाती है। तो आशा है आप लोगों को ब्याज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें साधारण ब्याज क्या है। तो ये जो इंटरेस्ट होते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 टाइप्स का ये इंटरेस्ट होता है, जिसमें पहला है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट को जानेंगे, क्योंकि हमको यही जो है आज स्टडी करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं 5,000 रुपये कर्ज किसी को दे रहा हूँ और 1 वर्ष बाद उससे 1,000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में ले रहा हूँ, फिर जो है अगली साल फिर 1,000 ही ले रहा हूँ, तो इस ब्याज को हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वह ब्याज होता है जो एक निश्चित समय बाद सदैव समान प्राप्त होता रहता है। यानी कि ये ब्याज न कभी घट सकता है न कभी बढ़ सकता है। तो ऐसे ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक बार और इसके डिफिनीशन पर फोकस करते हैं। ब्याज की वह व्यवस्था जिसमें एक निश्चित समय बाद समान ब्याज प्राप्त होते रहते हैं साधारण ब्याज कहलाता है। यानी अगर 1 साल बाद आपको 500 रुपये ब्याज मिलता है तो प्रत्येक 1 साल बाद जो है आपको 500 ही ब्याज मिलेगा। ये कभी 501 रुपया या 499 रुपया भी नहीं हो सकता। ऐसे ब्याज को कहते हैं साधारण ब्याज। तो मैं ऐसा है आपको साधारण ब्याज भी क्लियर हो गया होगा कि साधारण ब्याज है क्या। तो इस तरह से हम इसमें वैसे ही ब्याज पढ़ने वाले हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो है इक्वल प्राप्त हो। अब इसका तीसरा ही टॉपिक है आपका मूलधन। मूलधन को हम जो है इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं और इसलिए इसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल का अर्थ ये होता है कि प्रारंभ में जो धन हम किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को देते हैं, यानी कि जो प्राइमरी मनी होती है उसे मूलधन के नाम से जाना जाता है। जैसे राम ने श्याम से 10,000 रुपये कर्ज लिया, तो 10,000 क्या हो गया हमारा, 10,000 हमारा मूलधन हो गया। तो मूलधन जो है ये P से डिनोट किया जाएगा, P फॉर प्रिंसिपल। इसके बाद से अगला टॉपिक आ जाता है दर। ये दर क्या है, तो देखिए दर यानी कि रेट, इसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं। और यह एक शर्त होता है। क्या होता है, शर्त होता है। जैसे मैं किसी को 5,000 रुपये कर्ज दे रहा हूं और उस पर शर्त लगा रहा हूं कि मैं हर साल तुमसे 500 रुपये लूंगा, हर साल क्या लूंगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा। तो 500 क्या हो गया, एक तरह से शर्त हो गया इस कर्ज लेने का। तो यह जो है यूनिट के रूप में जब इसे हम बोलते हैं किसी यूनिट के रूप में, तो इसी चीज को रेट के नाम से जानते हैं। जैसे हम अगर शर्त लगा दें कि 100 रुपये का 1 वर्ष का जो है हम ब्याज 5 रुपये लेंगे, तो यह 5 रुपये प्रति वर्ष
5 रुपये प्रति वर्ष, ये क्या हो गया हमारे 100 रुपये का जो है रेट हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं 100 रुपये एक वर्ष के लिए किसी को देते हैं या लेते हैं तो मुझे उसका इंटरेस्ट 5 रुपया मिलेगा या मुझे देना पड़ेगा। जैसे कहीं लिखा है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 रुपये का, परसेंटेज का मतलब 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज क्या हुआ 10 रुपया। तो इसको प्राय हम अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, इसलिए आर से डिनोट करते हैं, R% वार्षिक, ठीक है। और साधारण ब्याज में अक्सर रेट सदैव वार्षिक ही चलता है, मंथली और छमाही तिमाही नहीं चलता है, इसको हमेशा वार्षिक ही दिया जाता है, R% वार्षिक, ठीक है। तो इसमें जो है रेट भी आप समझ गए कि रेट क्या है। तो रेट एक शर्त है जिस शर्त पर हम जो है धन का लेन देन करते हैं। अब ये इसमें फिक्स हो गया समय। समय क्या है, तो देखिए जब हम किसी व्यक्ति को कर्ज देते हैं तो हमें टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि कितनी देर के लिए दे रहा है, नहीं तो आपके साथ समस्या हो सकती है कि हो सकता है कि आप 5% में जो है किसी व्यक्ति को कर्ज दे दिए, 2 साल बाद मार्केट का रेट चलने लगा 8%, तो वो आदमी जो है आप ही का पैसा किसी और को दे करके 5% आपको देगा, 3% अपने इनकम कर सकता है। इसलिए जब भी किसी को धन दीजिए या लीजिए तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हम 5 साल के लिए इस रेट पर दे रहे हैं। तो इस समय को, अवधि को टाइम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें आशा है आप सारे टॉपिक समझ गए होंगे कि यह ब्याज क्या होता है। तो जो धन हम कर्ज लेते हैं या देते हैं उसके अतिरिक्त प्राप्त राशि को ब्याज कहते हैं। ब्याज जो है 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज का डिस्कशन आज नहीं करेंगे, आज पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ब्याज की वह व्यवस्था जिसमें एक निश्चित समय बाद सदैव समान ब्याज प्राप्त होता रहता है, न यह घट सकता है न यह बढ़ सकता है, तो ऐसे ब्याज को बोलते हैं साधारण ब्याज। अब इसमें एक टॉपिक आया मूलधन। मूलधन क्या है, तो प्रारंभ में दी गई या ली गई धनराशि जो है मूलधन कहलाती है। इसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए इसे पी से डिनोट करते हैं। दूसरा है इसमें दर। दर क्या है, तो कर्ज लेने या देने की एक शर्त है जिसके आधार पर हम कर्ज की लेन देन करते हैं। यह प्राय आर से डिनोट किया जाता है, R% वार्षिक, यानी कि एक वर्ष का 100 रुपये का ब्याज है R रुपया। और समय है जो कि हम टाइम के अंतर्गत जो है कोई धन लेते हैं या देते हैं तो उस अवधि को हम टाइम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब इसमें जो है इस रेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करेंगे कि ये रेट क्या होता है। देखिए जैसे कहीं लिखा है 5 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, अगर ऐसा दर कहीं लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि 1 रुपये का 1 महीने का ब्याज 5 पैसा हुआ। 1 रुपये का 1 महीने का ब्याज 5 पैसा हुआ। अगर इसे हमें वार्षिक में चेंज करना हो, सैकड़ा में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। देखिए 1 रुपये का जो 5 पैसा ब्याज है तो 100 रुपये का ये 500 पैसा हो जाएगा प्रति माह, ठीक है। तो अब हम 500 पैसे को हम बोल सकते हैं 5 रुपया प्रति सैकड़ा, यहां तक पहुंच गए, प्रति सैकड़ा प्रति माह, यानी कि 100 रुपये का 1 माह का ब्याज 5 रुपया हो गया। जब 1 माह का ब्याज 5 रुपया है तो इसको 12 माह अगर कर दिया जाए सैकड़ा का हिसाब से तो ये भी 12 गुना हो जाए, यानी कि 60 रुपया। अब 12 माह को हम क्या बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं, इसलिए ये चेंज हो गया 60 रुपया 1 वर्ष का 100 रुपये का ब्याज। अब हम इसको लिख सकते हैं 60% वार्षिक। तो क्या आप लोगों को ये रेट बदलने आ जाएगा। जैसे
रेट जो है पैसा रुपया महीना में है तो उसको वार्षिक कैसे बदलेंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर शॉर्टकट लूँ तो ये कह सकते हैं कि जब पैसा में रुपया में माह में रेट हो तो सीधे इसमें 12 से गुणा कर दीजिए 60% वार्षिक। तो आज के बाद आप जो है इसको इजीली जो है समझ सकते हैं कि रेट को कैसे हम वार्षिक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा हमारा इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अब हम चलते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले हमें सीखना है और कौन से क्वेश्चन जो है किस फार्मूले से हमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, एक हो गया आपका मूलधन जिसको P से डिनोट करेंगे। दूसरा हो गया इसमें दर जिसको R% वार्षिक से डिनोट करेंगे। सदैव ये वार्षिक रखना है हमें। उसके बाद से है समय, समय को T से डिनोट करना है, ये भी हमेशा रहेगा वर्ष में। अगर यह माह में है तो इसमें 12 से भाग देकर वर्ष बना लेंगे। अगर यह दिन में है समय तो 365 से भाग देकर के वर्ष में चेंज कर लेंगे। जब समय गुजरेगा तो हमें जो है पैसे का ब्याज मिलेगा जिसको बोलेंगे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को शॉर्ट में आप लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। जब साधारण ब्याज और मूलधन एक में जुड़ जाता है, साधारण ब्याज में जब मूलधन को भी ऐड कर लिया जाता है तो ये टोटल धनराशि को बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, इसलिए इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये 5 टॉपिक आपको मिलने वाले हैं हर क्वेश्चन में, P, R, T, SI और अमाउंट। अब रही बात इसमें फार्मूले की, तो देखिए इसमें फार्मूला जो पहला है वो है साधारण ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस फार्मूले को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जैसे मिश्रधन में से मैं मूलधन को अपना सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो जो अतिरिक्त राशि आएगी वो क्या है, वो हमारा ब्याज है। तो ब्याज सबसे पहले इसी फार्मूले से निकालेंगे, SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर ये फार्मूला वहाँ अप्लाई होने लायक नहीं है तब हम SI का फार्मूला ये लगाएंगे, SI इक्वल टू PRT अपान 100 अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इससे आप SI निकाल सकते हैं। अक्सर आप चाहें तो इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को इससे हल कर सकते हैं, लेकिन वही कंसेप्ट होगा और टाइम ज़्यादा आप टेक करेंगे। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में ट्रिक भी पढ़ेंगे कि ट्रिक के माध्यम से किसी क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब रही बात कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, बहुत लॉन्ग का मतलब रेट 2 बार दे दिया हो, टाइम 2 बार दे दिया हो या अमाउंट 2 बार दे दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इस फार्मूले को 2 बार इस्तेमाल करते हैं। SI बराबर PRT बटा 100। मान लीजिए रेट इसमें R1 था, एक समीकरण बन गया, फिर एक बार इस्तेमाल करेंगे SI बराबर PRT अपान 100, ये समीकरण 2 बन जाएगा। इसमें से कोई रेट R2 दिया था। इस तरह से आपको 2 इक्वेशन बन जाएंगे। इस इक्वेशन से कोई वैल्यू निकाल कर जब सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जब लंबे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इससे करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करने से आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि हम इसी फार्मूले से इस सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं और उस क्वेश्चन को हम कैसे कंसेप्ट करते हैं, कैसे ट्रिक्स पकड़ते हैं। जैसे पहला, एक व्यक्ति ने एक सेठ से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से उधार लिया। समय की समाप्ति पर कुल कितना रुपये ब्याज अदा करेगा। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कम से कम ये फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिए, PRT, SI और अमाउंट। चलिए रखते हैं इसमें प्रिंसिपल 5,000 रुपये, रेट 5% वार्षिक, समय 2 वर्ष और SI पूछ रहा है। तो मैं इस SI के फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, SI इक्वल टू PRT
अपॉन 100। इस तरह से डबल जीरो जो है कट जा रहा है, ये 5 दूनी 10 यानी कि 500 रुपये। अब कह सकते हैं कि 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति को, उस सेठ को ले जा करके 500 रुपये अतिरिक्त राशि जो है देनी पड़ेगी। अगर इसी में पूछता है कि उसे कुल कितने रुपए वापस करना पड़ेगा, तो वापस करने की जब बात करेगा तो वापस का मतलब अमाउंट पूछ रहा है, तो इसमें हम 5000 प्रिंसिपल और 500 ये इंटरेस्ट जोड़कर बताएंगे 5500 रुपये। तो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है या इंटरेस्ट। अगर केवल कह रहा है कि ब्याज कितना अदा करेगा तो हम केवल इंटरेस्ट बताएंगे, लेकिन अगर कहे कुल कितना वापस करेगा तो वापस करने का मीनिंग हो जाएगा अमाउंट, और अमाउंट का वैल्यू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, वह राशि क्या है जो 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3200 रुपये हो जाती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरह से अगर मिलता है एग्जाम में, तो आप इसको फिलिंग द ब्लैंक्स फिर कीजिए, PRT अमाउंट। और देखिए हम एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, और साथ ही साथ ट्रिक भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, घर पर सीखना है तो कैसे करना है, ये दोनों ही मैं बता रहा हूं। तो P आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, रेट इसमें 20% है और टाइम इसमें 3 वर्ष है, और अमाउंट 3200 रुपये है। और यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि अमाउंट मालूम हो गया है, प्रिंसिपल हम मान लिए हैं, लेट किए हुए हैं, तो एसआई हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा कि एसआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देने से एसआई भी हमें मालूम हो जाएगा। अब हम फिर मेन फार्मूले में आ जाएंगे, एसआई इक्वल टू PRT/100। फिर मेरा एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसे 3200 माइनस x आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, P x हो गया, R आपका 20 हो गया, टाइम 3 रूट हो गया, बटपान 100। अब सॉल्व करते हैं इसे, 20 5 100, 0 0 5 10 5 15 1 16 माइनस 5x बराबर 3x, 5 3 8x ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 16000। x इक्वल टू 8 से ये जो है कट जाएगा आपका 2000। इस तरह से आपका आंसर मिल गया कि प्रिंसिपल जो है 2000 रुपये होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें ट्रिक से करना है तो देखिए ये ट्रिक हम लोग ऐसे याद करते हैं इसको, इस क्वेश्चन के मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक एक बनाया गया है कि अगर अमाउंट मालूम हो और प्रिंसिपल पूछ रहा हो, यानी कि जब अमाउंट ज्ञात हो, यही हेडिंग रहेगा कि जब अमाउंट ज्ञात हो तो प्रिंसिपल P बराबर 1 गुणे 100 बटा में 100 प्लस RT। अगर ये फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। P बराबर 1 गुणे 100 बटा 100 प्लस RT। ये कितना है 3200 गुणे 100 बटा में 100 प्लस R कितना है 20, T कितना है 3, 3200 पर डबल जीरो 20 3 60 100 160। ये देखिए 16 दूनी 32 कट गया, आपका आंसर आ गया 2000। तो भाई कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा और कैसे जो है इसको हम आसानी से कर लिए। और इधर कंसेप्ट आपका है जिससे क्लियर होगा कि भाई वास्तव में आंसर सही है। इससे आंसर सही है का पता नहीं चलता है, बस प्रश्न हल हो जाता है। ट्रिक वही है, केवल उत्तर लाने का काम करता है, जबकि कंसेप्ट से आपके सारी जो अवधारणाएं हैं वो क्लियर हो जाती है कि ये क्वेश्चन का सलूशन कैसे मिला। ठीक है, तो ये फर्स्ट से 2 क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर हो गया। एक सिंपल क्वेश्चन था जो शुरू में मैंने बताया, SI बराबर PRT/100, और ये जो है आपका सेकंड जो है ये क्वेश्चन है जो ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो दर क्या है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें रेट क्या है, तो हम फिर वही काम करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, PRT SI अमाउंट, फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिए। यदि कोई धन नहीं पता है हमें,
साधारण ब्याज की दर से भी नहीं पता है। 10 वर्षों में टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, 3 गुना हो जाता है। यदि मैंने 100 रुपये अगर बैंक में जमा कर रहा हूँ तो 3 गुना हो गया, मतलब 3x हो गया अमाउंट। क्या हो गया? ये अमाउंट दे दिया है, यानी कि वो पैसा बढ़कर कितना हुआ है। तो 3x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2x। ऐसे आपको पता है कि SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम फिर मेन फार्मूले में आ जाते हैं। SI इक्वल टू PRT बटा 100। फिलिंग द ब्लैंक्स। SI आपको दिख रहा है 2x, P आपको दिख रहा है x, R दिख रहा है R, टाइम दिख रहा है 10/100। x से जो है कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 टू या 20%। इस तरह से आप देख रहे हैं आपका रेट आ गया 20%। तो कंसेप्ट भी बहुत ईजी है, लेकिन इसके लिए हम लोग ट्रिक भी बताते हैं। ये ट्रिक इसका ये है कि अगर रेट पूछ रहा है तो n-1/t गुणे 100। ठीक है, रेट पूछेगा तो टाइम देगा, टाइम पूछेगा तो रेट देगा। आप दोनों ही केस में इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि रेट पूछा है, n का मतलब होता है गुना। कितना गुना बोला था? 3 टाइम्स। देखिए 3 गुना बोला था, 3 गुना। -1 टाइम 10 गुणे 100। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/10 इंटू 100। 0 0 कट गया, ये आ गया आपका 20%। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसे लग रहे हैं। और इसी के साथ आज का सेशन जो है हम ओवर करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलने वाले हैं। धन्यवाद।